Basic geometrical ideas, class 6, and in this session we are discussing about quadrilaterals. So what is a quadrilateral? We had already discussed, but देखते हैं यहाँ पे भी हम लोग a four-sided polygon is a quadrilateral. किसी भी पॉलीगन की अगर फोर साइड्स हमें दिख रही हैं, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड एंड फोर्थ साइड, तो ये हमारा क्या होगा बच्चों? क्वाड्रिलेटरल होने वाला है. इट हैज फोर साइड्स ऑफ कोर्स एंड फोर एंगल्स, एंगल ए, बी, सी एंड डी, और फोर वर्टेक्स भी होंगे ऑफ कोर्स, बिकॉज वर्टेक्स पे ही आप लोगों का एंगल बनता है. एज इन द केस ऑफ अ ट्राइंगल, यू कैन विजुअलाइज इट्स इंटीरियर टू. जैसे आपने ट्राइंगल में देखा था, वैसे ही आप यहां पर भी इसका इंटीरियर को विजुअलाइज कर सकते हैं. जो भी चीज, जो भी एरिया क्वाड्रिलेटरल के अंदर आ रहा है, पॉलीगन के अंदर आ रहा है, दैट इज इन द इंटीरियर. नोट दैट साइक्लिक मैनर इन विच द वर्टिसेस आर नेम्ड. देखो हमने पहले ए से स्टार्ट किया है, फिर हम बी पे गए हैं, फिर सी, डी एंड वापस ए पे आ सकते थे, लेकिन ए बी सी डी हम बोलते हैं इसको. तो क्वाड्रिलेटरल इज ए बी सी डी. तो एक साइक्लिक मैनर पे हम गए हैं. अगर हम इसकी बात करें नेमिंग ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, तो कैसे हो सकता है? तो यहां पे डायरेक्टली आप ए बी सी डी बोल सकते थे इसको, या फिर अगर हम उल्टा चलें, इन दिस क्लॉकवाइज मैनर, तो भी हम क्या कर सकते थे? पहले ए पे जाते, फिर डी पे, फिर सी पे और फिर बी पे. तो इसका नाम ए डी सी बी भी होता. अगर डी से स्टार्ट करते तो भी आपका क्वाड्रिलेटरल है, सी से स्टार्ट करेंगे तो भी क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन आप लोगों को साइक्लिक मैनर पे जाना है. साइक्लिक बोले तो किसी भी एक ऑर्डर पे, चाहे आप उसको क्लॉकवाइज बोलिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज बोल लीजिए. अगर मैं डी से स्टार्ट करूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं? उसको डी सी बी ए लिख सकता हूं, डी सी बी ए. अगर ऐसा भी नहीं करना चाहते हैं, डी से आप सी पे नहीं जाना चाहते, तो डी से ए पे जाइए, तो हमारा डी ए बी सी बी क्या होगा? एक क्वाड्रिलेटरल होगा. दीज आर द नेमिंग ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. गेटिंग द पॉइंट? This quadrilateral ABCD has four sides AB, BC, CD and वापस DA. It has four angles, angle A, angle B, C and angle D, and of course four vertices भी होंगी इसकी, और ये आपका पॉइंट ही होते हैं. तो A, B, C and D पॉइंट्स. ठीक है, these are the four vertices as well. आगे देखते हैं. अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस की बात करें, तो ये क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है, देखते हैं. फिर पी से आप क्यू पे गए हैं, क्यू से आर पे गए हैं, आर से एस पे गए हैं, और एस से वापस पी पे आएंगे. तो यस, पी क्यू आर एस इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज मैनर पे आप जा रहे हैं. साइक्लिक मैनर आप यूज कर रहे हैं इसको नेम देने के लिए. बट क्या यहाँ पे पी क्यू आर एस हो सकता है? आप पहले पी से क्या क्यू पे जाएंगे? तो नहीं जा सकते हैं. नॉट लाइक दैट. तो इसका ऐसा नेमिंग नहीं होगा. सो नो, PQRS इज नॉट, PQRS हियर इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि P के बाद Q आना चाहिए था, फिर R, फिर S. साइक्लिक मैनर में जाते हैं. आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो यहां पे आपका नो हो जाएगा आंसर, और यहां पे आपका यस है. क्यों? बिकॉज ये साइक्लिक मैनर है, और ये आपका इट इज नॉट इन द साइक्लिक मैनर. द नेमिंग इज नॉट डन इन द साइक्लिक मैनर. ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं इसको यहां पे. The naming is not done in the cyclic manner. So it is not a quadrilateral. अगर इसको हम प्रॉपर नेम दें तो यहां हम बोल सकते हैं PSQR. जो सेकंड वाला फिगर है आपका, उसमें हमारा क्वाड्रिलेटरल क्या होता? तो आप पहले P पे जाते, फिर आप S पे जाते, फिर आप Q पे जाते, और फिर आप R पे जाते. तो आपका एक साइक्लिक मैनर पे नेमिंग होती है. तो PSQRS को बोला जा सकता था, लेकिन इसको हम PQRS नहीं बोल सकते हैं. तो इसका रीजन भी हमने दे दिया यहां पे, नोट इट डाउन.
इन एनी क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB, BC आर एडजेसेंट साइड्स। देखो जो AB है और जो BC है वो एडजेसेंट साइड्स हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका एक कॉमन वर्टेक्स B हो रहा है। यहाँ पे दोनों ही साइड्स B वर्टेक्स से लगी हुई हैं, कांटेक्ट में है। कैन यू राइट अदर पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स? तो यस, हम लिख लेते हैं यहाँ पे एडजेसेंट साइड्स। जो फर्स्ट पेयर होगा वो आपका AB के साथ कौन था? BC। सेकेंड पेयर की बात करें तो बताइए BC के साथ कौन होगा? तो देखिए अगर हम बात करें BC, इस साइड की बात करें तो इसके साथ एंगल C है या वर्टेक्स C है। तो वर्टेक्स C से और कौन सी दूसरी साइड जुड़ी है? तो CD जुड़ी हुई है। तो BC के साथ आपका CD क्या होगा? एडजेसेंट होने वाला है, पड़ोसी होने वाला है। थर्ड, अगर हम CD की बात करें या इफ यू टॉक अबाउट द साइड CD, इस साइड की बात करें तो इसके एडजेसेंट में आपका DA होगा, बिकॉज इसमें भी आपका एंगल D या वर्टेक्स D कॉमन है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? दैट इज CD इज एडजेसेंट विद DA। एंड फाइनली अगर हम किसकी बात करें, DA की बात करें, तो DA के साथ एडजेसेंट कौन होगा? तो वापस AB होने वाला है। क्यों? क्योंकि दोनों में ही एंगल A या वर्टेक्स A कॉमन है। तो ये हमारा फोर्थ टाइप का नेमिंग हो जाएगा, फोर्थ टाइप का एडजेसेंट पेयर हो जाएगा। किसका? DA के साथ कौन? AB। और दीज आर ऑल लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, ये सब आपके क्या है? लाइन सेगमेंट्स हैं। तो हमने अपनी एडजेसेंट साइड्स को पेयरिंग कर लिया है, फर्स्ट पेयर, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पेयर। नाउ लेट अस सी AB एंड DC आर अपोजिट साइड्स बोल रहा है। तो यस, इट इज अगेन करेक्ट। तो हम यहां पे लिख सकते हैं अपोजिट, OPPOSIT, अपोजिट साइड्स। इसके दो ही पेयर होते हैं बच्चे। फर्स्ट पेयर क्या होगा? तो देखिए अगर हम बात करें AB साइड की तो इसके जस्ट अपोजिट कौन है? DC, है ना। AB के देखो एडजेसेंट में आपका DA भी था और AB के एडजेसेंट में आपका BC भी था। आर यू गेटिंग द पॉइंट? AB का पड़ोसी यहां पे कौन है? AD भी है, क्योंकि इसमें आपका A वर्टेक्स कॉमन आएगा। और AB के साथ ही आपका CB भी क्या होगा? एडजेसेंट होगा। इसमें भी कॉमन वर्टेक्स आपका B आने वाला है। तो अगर हम इसको छोड़ें तो बताइए AB के अपोजिट में कौन है? तो DC है। तो AB लाइन सेगमेंट और यहां पे जो CD लाइन सेगमेंट है ये अपोजिट साइड्स हो गई, क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स हैं बच्चों। और सेकंड में क्या हो जाएगा? सेकंड पेयर बताइए। तो लेट्स सी, यहां पे अगर हम किसकी बात करें, AD की बात करें, तो इसके जस्ट अपोजिट में कौन है? फेस कौन कर रहा है इसको? तो BC कर रहा है। तो AD के अपोजिट में कौन लिख सकते हैं हम लोग? BC लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल की क्या हो जाएंगी? अपोजिट साइड्स हो जाएंगी। हमने एडजेसेंट साइड्स भी देख लिए, 4 पेयर्स बन रहे हैं, और अपोजिट साइड्स में 2 पेयर्स बनेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। A and C are said to be opposite angles. Similarly, D and B are opposite angles. तो मैं इसको लिखा नहीं रहा हूं आप लोगों को, आप इसी में देख सकते हैं। जो A और C हैं वो आपके अपोजिट एंगल्स हैं। कौन सा? A के साथ अपोजिट में, एडजेसेंट की बात नहीं कर रहे हैं। A के साथ D था, A के साथ B है, पड़ोसी हैं। और अपोजिट में कौन होगा? A के C। आर यू गेटिंग द पॉइंट? लिखा हुआ है साफ साफ। सिमिलरली एंगल D एंड एंगल B आर अपोजिट एंगल्स। इसी तरीके से जो एंगल D और एंगल B है वो भी कैसे हैं? आपके अपोजिट एंगल्स। D के साथ B इज द अपोजिट एंगल। अब D का एडजेसेंट कौन था? तो बच्चे C था। और D का ही एडजेसेंट कौन है? A भी था। ठीक है, तो अपोजिट एंगल्स की बात करें तो D के साथ B एंगल है और A के साथ C एंगल अपोजिट पेयर बना रहे हैं। नेचुरली A एंड B आर एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, यहां पे एडजेसेंट एंगल्स भी होते हैं तो उसको हम लिख सकते हैं। कौन कौन से हमारे एडजेसेंट एंगल्स होने वाले हैं? तो देखिए फर्स्ट पेयर की बात करें तो एंगल A के साथ कौन है? एंगल B। आर यू गेटिंग द पॉइंट? एंगल A के साथ कौन है? एंगल B।
सेकेंड पेयर में क्या हो सकता है, एंगल ए के साथ ही कौन है हमारे पास, एंगल डी भी है। हमने अपने दो पेयर लिख लिए, एंगल ए के साथ बी भी एडजेसेंट में है एंगल, और एंगल ए के साथ एंगल डी भी आपका एडजेसेंट है। थर्ड पेयर की बात करते हैं, और थर्ड में हम किसको लेके जाते हैं बच्चे यहाँ पे, तो देखिए ए और बी डी की बात कर ली, सी की बात कर लेते हैं चलिए। तो बताइए एंगल सी के साथ एडजेसेंट कौन होगा, डी होगा, और एंगल सी के साथ ही एडजेसेंट कौन होगा, बी भी होगा। एंगल सी के साथ डी भी एडजेसेंट है, और एंगल सी के साथ आपका बी भी एडजेसेंट है, तो उसको भी हम लिख लेते हैं अपना, एंगल सी के साथ एडजेसेंट एंगल डी, एंड एंगल सी के साथ ही एडजेसेंट एंगल बी भी है आपका। तो ये आपका फोर्थ पेयर भी हो जाता है किसका, एडजेसेंट एंगल्स का। आई होप क्लियर होगा, ज्यादा कोई टफ नहीं है। यहां पे आपके पास एक एक्सरसाइज भी है 4.5 क्वाड्रिलेटरल पे बेस्ड, लेट अस सी, लेट अस चेक देम। Draw a rough sketch of a quadrilateral PQRS. Draw its diagonals. Name them. Is the meeting point of the diagonals in the interior or the exterior of the quadrilateral? Okay, let's see. पहले तो आपको एक रफ स्केच बनाना है क्वाड्रिलेटरल का, तो कैसा भी कर लीजिए, आपका 4 साइडेड फिगर होना चाहिए। इट इज अ 4 साइडेड फिगर। नेम दे देते हैं इसको, क्या बोला था, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एन एस। देखिए हम एक ऑर्डर में जा रहे हैं, साइक्लिक ऑर्डर हम फॉलो कर रहे हैं, पहले पी फिर क्यू फिर आर फिर एस, एक ही ऑर्डर पे। तो पी क्यू आर एस इज अ क्वाड्रिलेटरल हियर। अब बोलता है ड्रॉ इट्स डायगोनल्स। देखो डायगोनल्स क्या होते हैं, अगर हम पी की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द वर्टेक्स पी, तो पी के साथ क्यू और पी के साथ एस हमारे क्या है, साइड्स हैं, या एस पॉइंट और हमारा जो क्यू पॉइंट है वो एडजेसेंट एंगल्स का है पी के साथ। तो इनको छोड़कर जो नॉन एडजेसेंट है वो आर है यहाँ पे। तो पी आर इज द फर्स्ट डायगोनल है। और सेकेंड डायगोनल कौन होने वाला है आपका यहाँ पे, एस के साथ किसको ज्वाइन कर देंगे, हम क्यू को ज्वाइन कर देंगे। तो फर्स्ट डायगोनल इज पी आर एंड द सेकेंड डायगोनल इज एस क्यू। तो यहां पे हमारे पास दो डायगोनल्स हैं, दोनों ही लाइन सेगमेंट्स होने वाली हैं। इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो देखो इनका मीटिंग पॉइंट कहां पर आ रहा है, द मीटिंग पॉइंट इज हियर, जहां पे दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं। सो ऑफ कोर्स इट लाइज ऑन द इंटीरियर। तो हम बोल सकते हैं यहां पे आपका जो इंटरसेक्शन है वो ओ पॉइंट हो रहा है। तो लिखा जाएगा क्या, पी आर इंटरसेक्ट्स, इंटरसेक्ट का मतलब काटना, एस क्यू, जो पी आर डायगनल है वो एस क्यू डायगनल को इंटरसेक्ट कहां पे कर रहा है, एट पॉइंट ओ, एंड ओ लाइज कहां पे, इन द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, इन द इंटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, है ना। क्वाड्रिलेटरल कौन था हमारे पास, पी क्यू आर एस। तो उसके इंटीरियर पे ये ओ पॉइंट लाई कर रहा है ना। व्हाट वाज द ओ पॉइंट, तो ओ पॉइंट वाज द इंटरसेक्शन ऑफ द टू डायगोनल्स पी आर एंड एस क्यू। तो फर्स्ट हमारा पार्ट हो जाता है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। ड्रॉ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल के एल एम एन एंड स्टेट। फिर आगे की बात करते हैं, तो हमें क्या बनाना है यहां पे,
Okay. In the second part, he is saying draw a rough sketch of quadrilateral KLMN. आपको एक quadrilateral बनाना है KLMN. Let's draw it. क्वाड्रिलेटरल की कितनी साइड्स होती है बच्चों? 4 साइड्स होती है. कैसा भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइंस. अपनी स्केल का यूज कर लेना इसको ड्रॉ करने के लिए, और एक साइक्लिक ऑर्डर में इसका नाम देंगे KLMN. ठीक है. द 4 points, 4 vertex of this quadrilateral are KLMN. Now what we have to name in the first part, he is saying 2 pairs of opposite sides. तो देखिए 2 pairs of opposite sides, ए पार्ट हमें लिखना है. तो अपोजिट साइड्स के 2 पेयर. फर्स्ट पेयर क्या होगा अगर हम KL की बात करें, तो इसके अपोजिट में क्या है? NM है ना. तो KL इज द लाइन सेगमेंट, अपोजिट साइड इसकी कौन है? NM हो रही है. ठीक है. इसी तरीके से अगर हम बोलें KN के अपोजिट में कौन है, तो ML है. तो KN अपोजिट साइड इज LM. So these are the 2 pairs of opposite sides, KL के साथ MN और यहां पे KN के साथ LM हो जाएगा अपोजिट साइड का 2 पेयर. ऐसी अपोजिट एंगल्स आपको बताने हैं. तो अपोजिट एंगल्स के पेयर देखिए. फर्स्ट अगर हम K एंगल की बात करें कि इसके अपोजिट में कौन है बच्चे, तो एंगल M हो रहा है. तो एंगल K के अपोजिट में कौन है? एंगल M. और इसी तरीके से एंगल L के अपोजिट में कौन होगा? इस L के अपोजिट में एंगल N होने वाला है. गेटिंग द पॉइंट. तो एंगल L के अपोजिट में कौन है? एंगल N है. अब इसका और भी तरीका था लिखने का. देखो एंगल K को हम और क्या लिख सकते हैं? K बीच में आना चाहिए वर्टेक्स, तो आप इसको लिख सकते हैं NKL. इस K एंगल को और किस तरीके से आप लिख सकते हैं बच्चे? एंगल NKL और इसके अपोजिट में कौन है? एंगल M था. तो एंगल M को आप कैसे लिखने वाले हैं? NML. M आपका बीच में आएगा, तो N से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप, L से भी स्टार्ट कर सकते हैं. तो हम इसको LMN ही बोल देते हैं बेटर. एंगल LMN. तो चाहे आप इसको एंगल L और एंगल M लिखिए, या फिर इसको एंगल NKL और एंगल LMN बोलिए, बात एक ही है. इसी तरीके से एंगल L के अपोजिट में कौन था? एंगल N था. अब एंगल L को हम और क्या लिख सकते हैं? तो देखो एंगल L आपका बीच में आना चाहिए, तो आप कहां से स्टार्ट कर सकते हैं? K से. KLM हम बोल सकते हैं इसको. वी कैन से इट एंगल KLM. और एंगल N को हम क्या लिख सकते हैं? N बीच में आना चाहिए. KNM. एंगल KNM. तो ये क्या हो जाएंगे? अपोजिट एंगल्स के भी 2 पेयर्स हो जाएंगे. हमने 2 डिफरेंट तरीकों से इनका नेमिंग दिया है. इजी है, नोट इट डाउन. आगे बढ़िए. अपोजिट का मतलब आप लोगों को क्लियर होना चाहिए. सी पार्ट में आते हैं. 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स. तो यहां पे मैंने लिख दिया है एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं. अगर हम फर्स्ट साइड KL बोलें, तो इसके साथ और कौन सी 2 साइड्स लगी हुई हैं, या कौन सी एक साइड लगी है? देखिए हमने क्या बोला, अगर हम KL की बात करें
तो के एल का एडजेसेंट कौन होगा? यू कैन से ML, और इसी के एल का दूसरा एडजेसेंट कौन होने वाला है? के एन। ठीक हो गया? के एल का एडजेसेंट ML हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहां पे जो L है वो दोनों में ही कॉमन वर्टेक्स है, और ऐसे के एल और के एन में कॉमन वर्टेक्स कौन है? के है, तो यस दीज आर द एडजेसेंट साइड्स। आर यू गेटिंग द पॉइंट? के एल के एडजेसेंट में हमने पहले लिखा ML, और फिर हमने के एल के एडजेसेंट में कौन लिखा है? के एन लिखा है। अब हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल्स को। तो देखो एडजेसेंट एंगल्स हम वापस के से स्टार्ट कर सकते हैं। एंगल के साथ एडजेसेंट कौन हो रहा है? एडजेसेंट मतलब उसका पड़ोसी कौन है? तो L हो रहा है, एंगल L। या फिर हम बोल सकते हैं एंगल के साथ एडजेसेंट कौन है? तो एंगल N भी हो सकता है, किसी को भी लिखिए, आपकी मर्जी है। के साथ L भी एडजेसेंट है फर्स्ट पेयर, और के साथ N भी आपका एडजेसेंट एंगल है सेकंड पेयर। ठीक है, अब हमने क्या बोला था? हम एंगल के को और किस तरीके से लिख सकते हैं? तो के शुड बी कमिंग इन द सेंटर। तो आइदर यू कैन स्टार्ट फ्रॉम L और यू कैन स्टार्ट फ्रॉम N। तो मैं L से स्टार्ट कर रहा हूं, LKN। क्या हो गया इसका नाम? एंगल के का एंगल LKN, और इसके साथ एडजेसेंट कौन था? एंगल L। तो एंगल L को आप किस तरीके से लिख सकते हैं? L आपका बीच में आएगा, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम K, तो एंगल KLM। तो दीज आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ द सेम एंगल के एंड एल। चाहे आप ऐसे लिखिए, चाहे इसको आप ऐसे लिख लीजिए, बात एक ही है। एंगल के वापस से, तो हम एंगल के को क्या लिख सकते हैं बताइए? एंगल L से स्टार्ट करिए, LKN, और इसके साथ एडजेसेंट कौन हो रहा था? तो एंगल N हो रहा था। तो एंगल A को नाम देने के लिए आप एंगल N को बीच में रखने वाले हैं, वर्टेक्स N को बीच में रखने वाले हैं, एंड यू कैन स्टार्ट फ्रॉम K, तो KNM हो जाएगा, एंगल KNM। सो एक ही बात है, चाहे आप इसको ऐसे लिखिए और करके आप इसको इस तरीके से भी कंप्लीटली डिटेलिंग कर सकते हैं। नोट इट डाउन, इजी था, ज्यादा कोई टफ नहीं है।